नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम पहला क्लास शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में 5 वर्डों का यूज होता है। 5 वर्डों का इसमें हम यूज करते हैं। जैसे सीपी होता है, पहला वर्ड सीपी। सीपी को हम कहते हैं कास्ट प्राइस। सीपी को कास्ट प्राइस कहते हैं और इसको क्रय मूल्य भी कहते हैं। और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना। जैसे किसी वस्तु को जिस रेट पर हम खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ड होता है एसपी होता है, हम इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है और इसको विक्रय मूल्य भी कहते हैं। विक्रय मूल्य भी कहते हैं और इसका मतलब होता है बेचना। बेचना होता है जैसे किसी वस्तु को जिस रेट पर बेचा जाता है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को हम लाभ कहते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। इसके बाद लॉस होता है और लॉस का मतलब होता है हानि। दोस्तों, जो प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम कम मूल्य पर खरीदकर ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होगा। और लॉस यानी हानि कब होगा, जब हम ज़्यादा में खरीदकर और कम में बेचते हैं तो हमें हानि होगा। चले एक नोट लिखिए। नोट, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तब हमेशा लाभ होगा। हमेशा लाभ होगा। और लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। जैसे किसी वस्तु का अगर किसी वस्तु का सीपी मान लीजिए 800 रुपये है। 800 रुपये है और उसको बेचा गया 1000 रुपये में, तो हमें कितना का लाभ हुआ। लाभ कितना का हुआ, तो हम लिखेंगे लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। यानी एसपी में से सीपी को घटा देंगे, यानी 1000 में से जब 800 घटा देंगे तो हमें 200 रुपया का लाभ होगा। यानी लाभ कितना का हुआ, 200 रुपया का। चले अगला नोट लिखेंगे। जब सीपी अधिक होगा एसपी से तब क्या होगा, तब हमेशा हानि होगा। हमेशा हानि होगा। और हानि बराबर सीपी माइनस एसपी होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर किसी वस्तु का अगर मान लीजिए सीपी 500 रुपया है, यानी किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर उसे हम 300 रुपया में बेच दिए, यानी 300 रुपया में बेच दिए, तो क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितना का होगा, तो हानि बराबर 500 में से 300 हम घटा देंगे तो 200 रुपया का हानि होगा। यानी हानि होगा 200 रुपया। चलिए एक और नोट लिख लीजिए। अगला नोट है कि जब एसपी सीपी प्रॉफिट एवं लॉस रुपया के रूप में
रुपया के रूप में दिया हो, रुपया के रूप में दिया हो, तब लाभ परसेंट बराबर होगा लाभ गुणे 100 बटे CP। जब रुपया के रूप में दिया रहेगा तो हम CP हमेशा नीचे लिखेंगे और हानि बराबर होगा, यानी हानि परसेंट बराबर होगा हानि गुणे 100 बटे CP। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जब SP CP प्रॉफिट एवं लॉस रुपया के रूप में दिया हो तब लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे CP और हानि परसेंट बराबर हानि गुणे 100 बटे CP होगा। यानी रुपया के रूप में दिया होगा तो हमेशा CP नीचे लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, चले एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा गया, 800 रुपये में खरीद कर उसे 1000 रुपया में बेच दिया गया। जब 1000 रुपया में बेचा गया तो लाभ कितना होगा? लाभ 200 रुपया का होगा। 200 रुपया का लाभ होगा तो हमें लाभ परसेंट बराबर निकालेंगे, यानी लाभ परसेंट बराबर पूछेगा तो लाभ बराबर होगा लाभ गुणे 100 बटे CP, यानी क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 200 रुपया का है, गुणे 100 बटे CP कितना है? 800 है। यहाँ पे CP 800 है इसलिए हम 800 रखा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 2 से काटेंगे 8 को, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 100 को, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, यानी 25% होगा। 25% हमारा आंसर होगा। चलिए अगला नोट लिखेंगे हम। अगला नोट, जब CP SP प्रॉफिट एवं लॉस वस्तु के रूप में दिया हो तब लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे SP होगा और हानि परसेंट बराबर हानि गुणे 100 बटे SP। देखिए दोस्तों हमें याद रखना है कि जब वस्तु के रूप में रहे तो हमेशा SP नीचे रखेंगे और जब रुपया के रूप में रहेगा तो CP नीचे रखेंगे। तो एग्जाम्पल एक हम इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए CP बराबर 10 केला, यानी 10 केला का क्रय मूल्य 8 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इसके कहने का मतलब कि 10 केला का क्रय मूल्य 8 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 केला खरीदा और 8 केला बेचा तो अभी भी इसको 2 केला का लाभ हुआ। तो लाभ कितना का होगा? लाभ 2 केला का होगा। लाभ 2 केला होगा तो यहाँ पे लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ परसेंट बराबर होगा लाभ गुणे 100 बटे SP। तो लाभ कितना का है? 2, लाभ 2 केला का है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे गुणे 100 बटे SP कितना होगा? 8 होगा। 2 से काटेंगे 8 को, 2 चौके 8 और 4 को काटेंगे, 4 से हम 100 को काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20 हुआ, यानी 25% होगा। यहाँ पे कितना होगा? 25% होगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।